चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, शुरू तो करते हैं। हो सकता है, हो सकता है 5 मिनट में भी खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं, देखो कैसे 5 मिनट में खत्म होगा। यहाँ पे लिखो, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो सिलेबस से हट गया है, ठीक है। नहीं नहीं, अभी तुम्हारा कोविड के लिए वो चैप्टर ही डिलीट हो गया है, ठीक है। हाँ, नहीं तो नया चैप्टर में मैसेज आता है। आज मैसेज इसीलिए नहीं आया क्योंकि आज रियलिटी में नया चैप्टर शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कोई भी टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, सब कुछ डिलीट हो गया टोटली। ये सिर्फ तुम्हारे बैच के लिए हुआ है, आगे बाकियों के लिए तो नहीं होगा। कोविड तो नेक्स्ट ईयर और रहेगा नहीं, हो गया, उसका अंत आ गया। अब तो नेक्स्ट ईयर अभी आ रहा है। हाँ, तुम्हारा एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। नहीं तो अभी नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, प्रॉपरली होगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। अभी टर्म 2 से क्या फर्क पड़ता है, तुम पड़ता है तुम लोग को फर्क? वही तो बोल रहा हूं। देखो, चैप्टर 8 अब ये सिलेबस में नहीं है, तो हमको लेकिन एक टॉपिक पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से सुनना क्योंकि आगे जाके वो बहुत काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ जो एक छोटा सा पोर्शन है सिर्फ वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक प्रोड्यूसर, अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्यों कंज्यूम नहीं कर रहा उसके बाद? उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है, उससे ज्यादा खाएगा तो नेगेटिव यूटिलिटी होगा, जिससे सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा। तो वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट पे है वो, ठीक है। प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अचीव किया जाएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट होता है जहां से हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यह एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमको किसी भी बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, उससे कम प्रोड्यूस करेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट तो रहेगा, लेकिन वो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, और वो पॉइंट होता है, देखना, हर जितना भी टॉपिक दिया है कंडीशन हमेशा सेम रहेगा, चाहे कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, हर में इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखना, दो कंडीशन है टोटल। फर्स्ट कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू और क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू और क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? अरे, नो आइडिया? हाँ बताओ, आइडिया है लेकिन पूरा नहीं। ग्रेट, अवार्ड मिलेगा तो। बोलो, मार्जिनल रेवेन्यू किसको बोलेंगे? बोलो बोलो, क्या होगा मार्जिनल रेवेन्यू? एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करके जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। वैसे मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको पे करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब डायग्राम में आना, देखना ऊपर है, कहाँ है डायग्राम?
नहीं दिया है कि नीचे, देखो कंडीशन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ग्राफ चेंज होगा अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जब प्राइस कांस्टेंट है, जब प्राइस चेंज हो रहा है। दो केस पढ़े थे रेवेन्यू चैप्टर में, जहां पे हर बार मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, कांस्टेंट था, और दूसरे में हर बार मार्जिनल रेवेन्यू फॉल कर रहा था, क्वांटिटी राइज हो रहा था, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल कर रहा था। दो केस पढ़े थे। देखना कंडीशन हमेशा ये, पहला कंडीशन की मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट या तो ये होगा या तो ये होगा, ऐसा दो ही पॉइंट है ना, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वल है। अब दोनों पॉइंट को ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, पॉइंट नंबर आर पे क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचेंगे तो हमको मान लो 100 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, मान लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एट पॉइंट आर, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेच के 100 रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमको जनरेट हो रहा है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करके जो कॉस्ट देना पड़ रहा है, ये इक्वल इसके साथ, मतलब ये भी 100 होगा। तो यहां पे क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कुछ हुआ, वो एक एक्स्ट्रा यूनिट से कोई हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब ये वाले यूनिट से नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये ऐसा पॉइंट है जहां पे तुमको डिसीजन लेना है कि इस यूनिट को प्रोड्यूस करें या ना करें, क्योंकि करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, नहीं करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इससे थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस करें या थोड़ा कम प्रोड्यूस करें तो क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर इस पॉइंट से थोड़ा कम प्रोड्यूस करेंगे, मान लो हम लोग ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कम है, ठीक है। मतलब अगर हम पॉइंट इसको ए का नाम दें, ये रेड वाले को पॉइंट ए का नाम, तो ए में क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम अब 120 रुपए पे कर रहे हैं, लेकिन उस एक्स्ट्रा यूनिट को बेच के हमको रेवेन्यू कितने का मिल रहा है, सिर्फ 100 का। तो हम बेवकूफ हैं, प्रोड्यूस करेंगे, लॉस हो रहा है लेकिन प्रोड्यूस करेंगे। क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे हैं तो हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आगे जाके क्या होने वाला है, कॉस्ट कम होने वाला है और प्रॉफिट बढ़ने वाला है ना, कॉस्ट कम होने वाला है, प्रॉफिट बढ़ने वाला है। अगर एक बिजनेसमैन को दिखाई दे रहा है आज मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर मैं यूनिट बढ़ाते जाऊंगा तो मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जिससे मुझे प्रॉफिट होगा, तो क्या वो बिजनेस बंद करके भाग जाएगा, ऑब्वियसली नहीं भागेगा। तो वो इस पॉइंट पे तो हम लोग बिजनेस को बंद करने वाले नहीं है। इसके बाद अब आते हैं पॉइंट नंबर बी में। बी में क्या हो रहा है देखो, कॉस्ट अब कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन हमारे लिए क्या है, अभी प्रॉफिट, प्रॉफिट है अब ये वाला पोर्शन। वैसे ही यहां से लेके अगर हम यहां तक पूरा देखें तो हर बार प्रॉफिट ही हो रहा है हमको। लेकिन अब आते हैं पॉइंट नंबर के में। पॉइंट के में क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। अगेन एक ऐसा सिचुएशन जहां पे ना हमको प्रॉफिट हो रहा है ना हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पे अब हमको चूज करना है प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है। अब यहां से थोड़ा आगे जाके देख के आते हैं क्या हो रहा है। मान लो ये वाले पॉइंट पे चले गए हम लोग, सी में। सी में क्या हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है। तो यहां पे हमको क्या हो रहा है, अगेन सिचुएशन आ गया, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू एट पॉइंट सी। मान लो ये है 150 और ये है 100, कितने का नुकसान हो गया भाई यहाँ पे। क्या प्रोडक्शन स्टॉप कर दें यहाँ पे, क्यों, आगे हमको ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे अगर हम और यूनिट प्रोडक्शन करते जाएंगे कॉस्ट अब कम नहीं होगा, अब कॉस्ट क्या होगा, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। और रेवेन्यू बढ़ेगा ही नहीं, रेवेन्यू हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब आगे जाके ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आएगा जहां पे हमको फिर से प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो बेटर है हम और आगे नहीं जाएंगे। हम कहां रुक जाएंगे, हम लोग पॉइंट नंबर के में रुक जाएंगे, जहां पे उससे पहले वाले यूनिट में प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है, अगर मान लो यहां पे रुक गए, मान लो यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है ना,
यहां पे पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमम है, पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब बताओ कि किसी भी बिजनेस में तुमको बोला जाए 1 यूनिट बेचो, ठीक है, 100 रुपए में खरीदो, 1000 रुपए में बेचो, 900 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। और तुमको बोला जाए 1000 यूनिट बेचो, 500 में खरीदो और 1000 में बेचो, क्या करोगे? 1000 यूनिट बेचोगे ना। तुमको पर यूनिट प्रॉफिट से मतलब है या टोटल प्रॉफिट से मतलब है? ऑब्वियसली बिजनेसमैन को टोटल प्रॉफिट से मतलब है, पर यूनिट प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। तो यहां पे अगर किसी को डाउट हो रहा है कि यहां पे हम क्यों नहीं रुके जहां पे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था, ये वाले पॉइंट डिफरेंस में, तो यहां पे हमारा पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमम है, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है। टोटल प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा? जहां पे कम प्रॉफिट हो रहा है, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सारे प्रॉफिट को हम अगर ले लेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग पॉइंट कौन सा में स्टॉप करेंगे? पॉइंट के में आके स्टॉप करेंगे। अब बात रहा इसके जस्ट पहले नहीं कर सकते क्या? इसके जस्ट पहले करेंगे तो ये वाला पोर्शन का नुकसान हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना बीच में, वो छोटा सा ट्रायंगल वाले पोर्शन का प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा वहां, ठीक है। तो बेटर है पॉइंट के में आके स्टॉप करो। अब ये वाला नंबर यूनिट प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, यहां पे जो यूनिट होगा वो पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है, वो तुम्हारा डिसीजन है। क्योंकि करोगे भी तो प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं करोगे तो भी प्रॉफिट नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पे आके हमको अब डिसीजन लेना है, ये वाले पॉइंट में हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या लिखें? फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़े थे, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ये तो समझ में आ गया, पहला कंडीशन। लेकिन क्या जब भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा, क्या वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा? क्योंकि 2 बार इक्वल हो रहा है तो दोनों तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है नहीं। तो इसीलिए एक और कंडीशन हम लोग यहां पे लगाए, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, marginal cost is greater than marginal revenue after marginal cost is equal to marginal revenue level of output। जिस लेवल ऑफ आउटपुट में हम लोग हैं इसके बाद हमेशा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए और मार्जिनल रेवेन्यू कम होना चाहिए, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। पहला पॉइंट में क्या हो रहा है? ये ऊपर से कट करके नीचे आया ग्राफ। नेक्स्ट में क्या हो रहा है? ये नीचे से कट करके ऊपर गया। तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझने के लिए पहला कंडीशन लिखते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा कंडीशन लिखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। नीचे से कट करके ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से कट करके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर से कट करके नीचे आ रहा है तो ये वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। नीचे से कट करके अगर ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सेम चीज है इसके नेक्स्ट वाले केस में भी, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, अगेन सेम कंडीशन है, वही 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू आउटपुट लेवल। पॉइंट 2 का सिंपल लैंग्वेज लिख लेना एक बार, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है। कोई भी केस आ जाए, मोनोपोली आ जाए, ओलिगोपोली आ जाए, किसी भी बिजनेस का कोई भी केस आ जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट का कंडीशन हमेशा सेम रहेगा। यही कंडीशन होगा तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं। तो बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट में पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वल करना पड़ेगा, और वो पॉइंट पे इक्वल करना पड़ेगा जहां पे फ्यूचर में अगर हम और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कॉस्ट सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो वो पॉइंट पे आके बिजनेस क्या होगा? अपने मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल में पहुंचेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे अचीव होगा? एट क्वांटिटी ओएम लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा, क्योंकि उस लेवल ऑफ आउटपुट पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होगा बिजनेस। क्लियर है? कोई डाउट तो बोलो फटाफट। बस इतना ही समझने के लिए समझ लेना, पढ़ना कुछ भी नहीं है, कोई भी ग्राफ नहीं पढ़ना है, कोई भी डायग्राम नहीं पढ़ना है,
क्योंकि चैप्टर का कोई भी पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन करें। ऑब्वियसली नहीं है चैप्टर का, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लास्ट चैप्टर का, रेवेन्यू चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट सबको आंसर देना है। इफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी। हॉरिजॉन्टल मतलब संयम, कैसा लाइन, ऐसा या ऐसा? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, ग्रेट। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे याद आ रहेगा? बस, नहीं नहीं रीजन नहीं देना है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, ठीक है। बताओ, इफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एवरेज रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, कभी ऐसा एवरेज रेवेन्यू कर्व देखे हो संयम? कभी ऐसा एवरेज रेवेन्यू कर्व देखे हो? फिर हॉरिजॉन्टल का मतलब ये कैसे हो गया? हॉरिजॉन्टल का मतलब, ठीक है, पढ़े थे ऐसा रेवेन्यू कर्व कहीं पे? याद आ रहा है कहां पे पढ़े थे? टर्म 1 में याद करो, टर्म 1 में पढ़े थे, टर्म 2 में पढ़े थे, कहां कहां पे पढ़े थे? रेवेन्यू चैप्टर में स्टार्टिंग में, जब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एवरी टाइम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब आउटपुट के राइज होने से प्राइस चेंज नहीं होता है, वो वाले केस में रेवेन्यू कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का कर्व किसके साथ इक्वल होता है? मार्जिनल रेवेन्यू के साथ इक्वल होता है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। तो बी इज द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना सब। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू कब डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? कब होता है? अभी जस्ट बताया था, दो केस था। फर्स्ट केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, सेकेंड केस में एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसके नीचे में कौन होता है? ठीक है। अब ये कौन से केस में ऐसा हो रहा है? जब आउटपुट के राइज होने से प्राइस क्या होगा? फॉल करेगा। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस फॉल करेगा। उस केस में एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। 2 का AAD देखते हैं तो क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। क्लियर कट, ये तो आंसर है ही। मल्टीपल रेस्पॉन्स भी है तो सारा ऑप्शन को पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, व्हेन प्राइस इनिशियली राइज एज एन इंक्रीजिंग रेट एंड एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये तो नहीं होगा। व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी नहीं होगा। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जरूरी है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा होगा? जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सिर्फ आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। विदिशा डी बताए थे ना आंसर, इसीलिए, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 3, when AR remains same, total revenue increases at when marginal revenue remains same, total revenue increases at constant rate, ठीक है, at constant rate। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एवरी टाइम जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमको मिल रहा है वो हर बार अगर सेम है तो टोटल रेवेन्यू में एडिशन हर बार क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है। व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम विथ राइज इन आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू कर्व, when price remains same with rise in output, average revenue curve
इधर से आंसर आया सागर। सोचो, बताओ, फटाफट बताओ। ऑप्शन बी। अनुभव चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू है, थोड़ा नींद से जल्दी जागोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, साथ में डी भी होगा, क्योंकि जब प्राइस सेम होता है राइज एंड आउटपुट के केस में, ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, ये किसके साथ इक्वल होता है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। तो दोनों दोनों हो गए आंसर, कोइंसाइड विद द एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, तो इसका मल्टीपल रेस्पॉन्स है, बी एंड डी बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट टोटल रेवेन्यू इज dashed व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। कौन है मिनिमम वाला भाई? कैसे बताओ थोड़ा। हो सकता है तुम राइट हो, ये सब गलत हो भी सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ बताओ बताओ। व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा होता है? टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, और मार्जिनल रेवेन्यू कहां से शुरू करूं? कहां से? यहां से, यहां से कर दूं शुरू, यहां से। अरे वो लाइन था, वो मैच, दो दो ग्राफ बनाया गया था, एक ऊपर टोटल रेवेन्यू का, नीचे मार्जिनल रेवेन्यू का। वो पॉइंट को समझाने के लिए, दोनों ग्राफ को लिंक करने के लिए ये लाइन को बनाया था। ठीक है, देखो ये लाइन क्यों बनाया गया था, ये यहां से यहां इसको लिंक करने के लिए बनाया था, ये थोड़ी मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। बहुत ज्यादा बुरा हालत नहीं है किसी किसी का, हाँ, पढ़ाई को लेके कुछ 5-7 जन का बहुत ज्यादा ही बुरा हालत नहीं है। देखो, पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम? पढ़ते हो घर जाके कुछ भी थोड़ा मोड़ा? ये हो गया बस। थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा पढ़ लो, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा पढ़ लो कम से कम। देखो, जब व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट टोटल रेवेन्यू इज डेक्स व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, टोटल रेवेन्यू कौन से पॉइंट पे होता है? अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। तो आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, identify the correct marginal revenue curve from the following option when price remains same with rise in output। ऑब्वियस सा बात है, टाइम वेस्ट नहीं करते, बी में टिक करके आगे चलो। when price falls with rise in output then सोच लो भाई, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, बहुत सारे हैं यहाँ। when price falls with rise in output, ग्राफ कैसा होता है? दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, कौन सा कर्व है ये? एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसके नीचे होगा या इसके ऊपर होगा? सोच लो, ऊपर होगा, ये इसके ऊपर होगा। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, क्या एवरेज रेवेन्यू 0 को क्रॉस करेगा? कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो, चार ऑप्शन है हमारे पास। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर देन एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा, इसका कर्व ये स्टीप है ज्यादा, ये फ्लैट है ज्यादा। ठीक है, तो ये तो करेक्ट आंसर होना ही है। नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर, अब तो ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट,
मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कब कोइंसाइड विद हॉरिजॉन्टल, ये भी नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट प्राइस के केस में होता है। और लास्ट, मार्जिनल रेवेन्यू कब लाइज बिलो एवरेज रेवेन्यू कब, ये तो होगा ही। तो ऑप्शन क्या होगा, ए एंड डी बोथ। ठीक है, ए एंड डी बोथ। ठीक, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई, सो गए हो क्या? 4-5 जन आंसर दे रहे हैं खाली ऑनलाइन में, 22 लोग हैं जिसमें से 4 जन 5 जन आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हो? अनुषा, अनुभव, आयुषी, दृष्टि, कृष्णा, कृष्णा, लतिका, लतिका का कभी कभी आ रहा है आंसर, माहिर, मानसी, पूजा, प्रियांशु, राजोलिन, साची, सागर, सोनाली, सौम्य, स्वानवी, उसके बाद तनीषा अग्रवाल कभी कभी आ रहा है, तन्वी आ रहा है, दिशा, विदिशा आ रहा है। फटाफट आंसर फटाफट देना सबको। क्वेश्चन नंबर 8 ए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू समेशन ऑफ marginal cost. Pick the correct option. Both first and second are correct. Only second is correct. Only first is correct. Both are incorrect. ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A balloon seller had decided that he will sell all his, क्वेश्चन 8 का ए होगा, सोच लो भाई, सोच लो। टोटल कॉस्ट लिखा है, टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल और फिक्स दो होता है। मार्जिनल कॉस्ट में कौन आता है, सिर्फ वेरिएबल आता है, ठीक है। तो सोच लेना एक बार, टोटल कॉस्ट होगा या नहीं होगा। क्या होगा आंसर? टोटल रेवेन्यू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो सही है पहला वाला, ठीक है। सेकेंड वाले के केस में टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट जो बोला है, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कौन कौन आता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही आता है, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट प्रोडक्शन करते जाओगे चेंज क्या होगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का चेंज होगा। तो टोटल कॉस्ट कहाँ गया, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट कहाँ गया, फिक्स कॉस्ट तो गायब हो गया ना, फिक्स कॉस्ट भी तो है, तो फिक्स कॉस्ट को तो हम लिए ही नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। A balloon seller had decided that he will sell all his balloons at a fixed price of ₹10 each. In such a case, total revenue curve will be, टोटल रेवेन्यू कर बोला है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू नहीं बोला है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, टोटल रेवेन्यू कर बोला है। सी होगा, पॉजिटिव लाइन पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनुषा, तन्वी, तुषा, सागर, आयुषी, माहिर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू टोटल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, फटाफट। जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, ग्राफ को याद करो, 3 ठो पॉइंट था, टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज, कहाँ है भाई, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, ठीक है। ए, वेरी गुड। 11, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एवरेज रेवेन्यू, जब टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एवरेज रेवेन्यू, जब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा। सोच लो भाई, सोच लो, अच्छे से सोच लो, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा जब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है। वेरी गुड माहिर, तनीषा, वेरी गुड। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़े हो तभी आएगा, नॉर्मल मैथ्स भी आता है तो हो जाएगा। कैसे, ए बी सी डी बताओ क्या हो, और ए वाले कितने हैं उसके साथ, कोई भी नहीं है, अकेले हो तुम, बाकी सी वाले
सब बाकी सी वाले। बी और डी तो कोई है ही नहीं, तो कि बी और डी में भी कोई है नहीं है कोई। ऑप्शन होगा ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, क्यों ए होगा? टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, आउटपुट बढ़ते जाएगा। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? फॉल ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन थोड़ा, हाँ ठीक है अनुभव। नेक्स्ट, if total revenue curve is a horizontal straight line parallel to x axis then marginal revenue curve will be, घर में करना आराम से। 13 नंबर, when the rate of fall in marginal revenue is more than fall in average revenue, जब रेट ऑफ फॉल मार्जिनल रेवेन्यू का ज्यादा होता है एवरेज रेवेन्यू से, तो क्या होता है? प्राइस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, प्राइस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज इन आउटपुट, नन ऑफ द अबव। हम तो पढ़े ही नहीं है, पढ़े थे ऐसा कुछ? when the rate of fall in marginal revenue is more than fall in average revenue। रेट ऑफ फॉल का मतलब वही है जो हम लोग पढ़े थे उस ग्राफ में। ठीक है, रेट ऑफ फॉल किसका ज्यादा है दोनों ग्राफ में से? तेजी से फॉल हो रहा है, वही तो बोला है। व्हेन रेट ऑफ फॉल ऑफ एमआर इज मोर देन द फॉल इन एआर, तो क्या होगा? प्राइस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट। क्वेश्चन ऑपोजिट है, जब प्राइस डिक्रीजेस इन होता है, हमारा हेडिंग देता था प्राइस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछता था। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, ऑपोजिट पूछा हुआ है और कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, if the form's total revenue curve takes the form of straight line which passes through origin, then total revenue curve takes the form of straight line passing through origin। टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होकर स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा? बी, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। किस केस में ऐसा होता है? दो ही टोटल केस है हमारे पास, और इस केस में टोटल रेवेन्यू क्या होता है? ठीक है, तुमको ये दिया गया है क्वेश्चन में, टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और तुमको पूछा गया है उस केस में क्या होगा? प्राइस विल बी इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन में दिया गया प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 विदिशा तिशा, देखो, at any given level of firm's output, marginal revenue is the revenue earned by selling additional unit of output। marginal revenue refers to, घर में करना, 17 number, at a price of ₹20, 15 units are sold, and at a price of ₹19, 16 units are sold। based on this information, what is the marginal revenue resulting from increase in output from 15 to 16? कौन बताएगा भाई? आर्यन बताएगा, आर्यन, और कोई नहीं बताएगा, आर्यन बताएगा। मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना, देख लो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। संयम, तुम प्रिपेयर रहो उसके। भगवान को पता क्या है हम क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा इस दुनिया में आने का, कुछ भी नहीं पता हमको। अरे सब कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 20 रुपए जब प्राइस था, 15 यूनिट बेच रहा था। जब प्राइस 19 रुपए हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज होके क्या हो गया? 16 यूनिट हो गया।
तुमको बताना है कि 15 यूनिट से जब 16 यूनिट हुआ तो उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू क्या था। और क्या बताएं, बोलो और क्या देगा। आंसर भी 4 ठो दिया, उसमें से एक चूज करके निकालना है। रतिका, बता रहा हूं आंसर, ठीक है। हाँ वही होगा, माहिर, सागर, लतिका, तनिषा। हाँ, जो तुमको नहीं आ रहा किसी और का आ रहा, सब गूगल है ना। क्या होगा बताओ, जल्दी हो जाएगा। कैसे निकाले बताओ, वो नहीं पता। डी लग रहा है। सी होगा। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट के बेचने के वजह से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमको अर्न होता है उसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। जब हम लोग 15 यूनिट सेल किए थे, कितने रुपए में सेल कर रहे थे? 20 रुपए में। टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा था? 300। जब यूनिट 16 हो गया तब हम लोग कितना यूनिट सोल्ड कर रहे हैं? 19 रुपीज में 16 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, कितना हो रहा है? 295। 295 ही हो रहा है तो 295, 295 हो ही नहीं सकता है। 6 और 9 को मल्टीप्लाई करने से तो कितना हो रहा है? 304। क्या हो रहा है? 304। यस, ठीक है। हाँ, तो ये टोटल रेवेन्यू है। तुमको बताना मार्जिनल रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा यूनिट को सोल्ड करने से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला। 15 यूनिट बेच रहे थे, यूनिट कितना से बढ़ा? 1 से। रेवेन्यू कितना से बढ़ा? 4 से। आंसर क्या होगा? 4। ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18, इफ टोटल रेवेन्यू इक्वल्स, इफ टी आर इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू एंड क्यू इक्वल्स टू क्वांटिटी, तो बचपन से बता रहे हैं टी आर डिवाइडेड बाय क्यू रेफर्स टू। क्वेश्चन 19, if total revenue equals to 1 lakh when 20,000 units are sold, then average revenue is equals to Aryan 5। उसके बाद if a seller gets 10,000 by selling 100 units and 14,000 by selling 120 units, his marginal revenue is, अब बताना है निकाल के। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट देख के लग रहा है ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें 11 पॉइंट समथिंग तुम निकाल रहे हो, मतलब जस्टिफाइड लग रहा है कुछ भी, थोड़ा सा भी। कैसे निकाले? दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, ऐसे होता है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है। मार्जिनल रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट के सेल करने से जितना एडिशनल रेवेन्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एक एडिशनल यूनिट याद रखना, एक एडिशनल यूनिट के सेल करने से जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमको आता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग 100 यूनिट बेच रहे थे, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था? 10,000। जब 120 बेचे तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 1400। तो जब 100 था तब 10,000, जब 120 हुआ तो 14,000 हो गया। ये कितना से इंक्रीज हुआ? 20 से। ये कितना से इंक्रीज हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, 4,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 200। वेरी गुड। कौन कौन आंसर दिया? लतिका, तनिषा, 2 जन।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. When price falls with rise in output, then the quantity sold increases. When price falls with rise in output, जैसे जैसे आउटपुट राइज होगा प्राइस फॉल होगा, देन द क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीजेस. Marginal revenue falls quickly than average revenue. Marginal revenue falls slowly than average revenue. Both marginal falls at the same rate. Both MR and AR slopes downward. वही मल्टीपल रिस्पॉन्स भी है तो सारा ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है. ठीक है, ए एंड डी दोनों, ए भी होगा और डी भी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. When 5 units of good is sold, total revenue is 100. When 6 units are sold, marginal revenue is rupees 8. At what price 6 units sold? Choose the correct alternative. बोलो, सोच लो भाई, सोच लो, ऐसा नहीं. सोच लो, हो सकता है 28 राइट भी हो सकता है गलत भी हो. जब 5 यूनिट बेचे थे वो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 100. लतिका वेरी गुड. तनिषा वेरी गुड. सोच लो भाई, जो आंसर देगा वो रीजन बताएगा. ठीक है, कौन कौन है जो रीजन के साथ आंसर देगा? एक. बाकी लोग रीजन सोच रहे हो, आंसर तो सी आता है, अभी बोल रहे थे. अच्छा सोचो, जिसको आंसर देना है वो रीजन के साथ आंसर देगा. हो गया? बोलो कैसे? हाँ 6 यूनिट का. ठीक है, 108 डिवाइडेड बाय 6. हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में? निकालना क्या है क्वेश्चन? 6 यूनिट कितना में बेचे? तो 18 राइट आंसर है. क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? कहीं एवरेज रेवेन्यू निकालने तो बोला ही नहीं है. तुम लोग जबरदस्ती एवरेज रेवेन्यू निकाल रहे हो. क्वेश्चन में क्या बोला है? एट व्हाट प्राइस आर 6 यूनिट सोल्ड. इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ए यूनिट को हम कितना में बेचे. ठीक है, 6th यूनिट को कितना में बेचे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन. 6th यूनिट पूछता तो हम लोग 6वां यूनिट का प्राइस निकालते. ठीक है, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू के साथ इक्वल होता, कुछ करना ही नहीं पड़ता. लेकिन यहाँ पे बोला है 6 यूनिट्स को हम कितना में बेचे, मतलब एवरेज रेवेन्यू निकालने बोला. तो यहाँ पे हमको ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? हमको क्या निकालना है? एवरेज रेवेन्यू निकालना है. ठीक है, अब 5 यूनिट को बेचे थे 100 रुपए में, 6वां यूनिट आया तो मार्जिनल रेवेन्यू हुआ 8 रुपए का. मतलब 6 यूनिट को कितने में बेचे? 108 में. तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? 108 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 18. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23. द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू depicts in the following diagram is possible when ए होगा ऑप्शन. और मल्टीपल रिस्पॉन्स में कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following diagram correctly depicts the relationship between average revenue and marginal revenue when price falls with rise in output? डी. सोचने वाला ही बात नहीं है. अब और क्वेश्चन नंबर 25. Suppose total revenue is rising at a constant rate as more and more units of commodity are sold. Marginal revenue would be
जब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से राइज होता है तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। जब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से राइज हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? एडीबी क्या होगा लतिका? Suppose total revenue is rising at a constant rate as more and more units of commodity are sold, marginal revenue would be दो केस टोटल पड़े थे। फर्स्ट केस में क्या था? टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट अमाउंट से राइज कर रहा है, उस केस में एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है। ठीक है माहिर, यस, सागर, लतिका, माहिर क्या समझ में नहीं आया? हो गया, चलो समझ में आ गया शायद। तो आंसर क्या होगा? इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, a firm is able to sell any quantity of goods at a given price, the firm's marginal revenue will be, एक गिवन प्राइस में उसको जितना भी यूनिट दे दो वो सब बेच देगा, तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू, उसका क्या बोला? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? इक्वल होगा प्राइस के साथ। ठीक है, इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू विच इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, a firm is able to sell more units of a good only by lowering the price, the firm's marginal revenue as it goes on selling would be, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, मतलब केस नंबर 2 जो हम पढ़े थे उसमें क्या होगा? द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? विल बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू, बी। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी का क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क। ठीक है, रेवेन्यू चैप्टर, टेस्ट रेवेन्यू का नहीं होगा, टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे को कॉस्ट चैप्टर का। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करते रहना। हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे कॉस्ट चैप्टर का टेस्ट से पहले। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।